जय हिंद। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, और अगर बाकी प्रश्न अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन रहा तो उसको 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें। पहले समझते हैं प्रश्न में क्या बोला है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो देखो एक मीनार, पहले तो मीनार बना लेते हैं। ये हो गया समझाने के लिए, ये हो गया मीनार। देखो ये हो गया मीनार। ओके बच्चों, मीनार हो गया इस प्रकार से। ये हो गया मीनार। ओके बच्चों, हो गया। देख एक भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया। ओके, मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु मतलब भूमि का, देख मीनार का मतलब ज़मीन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आधार के बारे में बात कर रहे हैं। पाद बिंदु बोले तो आधार। ओके, इससे 30 मीटर की दूरी पर, देखो ये बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर। कितने 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है ये बिंदु, दूरी पर स्थित है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो यहाँ से शिखर से यहाँ की उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री। देखो इस प्रकार से ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके बच्चों, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा ना। यहाँ के लिए वैसे डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व करना। देखो ये मीनार बना लेना। देखो इसे ए भी दे सकते हो, ए बी और ये सी, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई याद करना है हमने को। ये एच ऊंचाई हो गया। ठीक है बच्चों, और इसकी दूरी कितनी, ये पाद बिंदु से भूमि के बिंदु से, ये भूमि के बिंदु से की दूरी कितनी, 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर। ओके बच्चों, और इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा, 30 डिग्री बन रहा। और ये समकोण है, समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना, 90 डिग्री का होता है। ओके, और ये तो समझाने के लिए था। ये इस प्रकार से बाकायदा बनाना। उसके बाद ये मैं मिटा देता हूँ। देखो ये दोनों, देखो आधार दिया है और ये लंब, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और इसका कर्ण आधार कितने दिया, 30 मीटर। ओके बच्चों, फिर अपने चित्रानुसार लिख सकते, ये सॉल्व या हल लिख सकते हो। चित्रानुसार माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है। ओके बच्चों, ए बी एक मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई याद करनी है, तथा जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर हमें ज्ञात करनी है। ओके बच्चों, ज्ञात करनी है ना, टिक। फिर उसकी ए बी ज्ञात करनी है, और हमें क्या दिया हुआ है, बी सी कितना दिया, बी सी बराबर 30 मीटर। ओके बच्चों, फिर कोण ए सी बी बराबर ये 30 डिग्री। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ तक के लिख लिए और चित्र अनुसार लिख लिए। उसके बाद देखो क्या करना है। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण है। ठीक है बच्चों, देखो यार, देखो समकोण जिसके भी रहता है उसे बीच में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें बी समकोण है, इसलिए इसे बी बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो लाल बटी, ये देखो अपने को ऊंचाई याद करना है, मतलब लंब है ये। ठीक है, और आधार कितना दिया, 20 मीटर, ये 30 मीटर, आधार कितना दिया, 30 मीटर। तो उसी आधार पे लंब बटे ये आधार। ओके बच्चों, तो आपको पता ही होगा लाल बटी कक्का से ये साइन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। और देखो लंब बटे करना, ये दोनों से कर सकते हो, ये तो टेन से भी, ये तो टेन से भी कर सकते हो और कॉट से भी कर सकते हो आप, है ना, ये दोनों से कर सकते हो। लेकिन अपन टेन से कर लेते हैं, टेन थीटा रख के बटे आधार, टेन थीटा बराबर कितना, और ये आधार है।
क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और बचा क्या है, ये आधार है, तो लंब ए बी बटे ये बी सी, ओके बच्चों। और ये थीटा टेन, थीटा की जगह आप 30 डिग्री रख सकते हो, ओके। और ए बी कितना है, एच और बी सी 30 मीटर, ओके बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ से कर लेते अपन, देखो टेन थीटा का वैल्यू कितना रख सकते हो, टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करनी थी, ओके, 1 बटे ये करनी थी। और ये h और ये h बटे 30, ये h अपॉन 30, ओके बच्चों। ये जैसे वैसा लिखें और आपस में इनका मल्टीप्लाई 3 गुना कर देंगे, 3 गुना करनी 3 का h में गुना कर दो और 30 का 1 में कर दो, तो ये हो जाएगा करनी 3 गुना h में करेंगे, ओके। और ये 30 गुणित 1 में करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दो और उसके बाद देखो h और ये 30 जैसे को रहने लिख दी, h और 30 जैसे को लिख दी। और उसके बाद देखो करनी 3 गुने में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, ओके बच्चों। मतलब जो भी गुने में जो भी मान रहता है वो हमेशा बटे में चल जाता है, भाग वाले में। ये हो जाए करनी 3 के बाद आगे देखो इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, ओके बच्चों, ठीक है। परिमेयकरण कर देते, देखो नीचे वाली जो मान है उसको 2 बार ऊपर भी गुना कर देते और नीचे भी गुना कर देंगे। ये करनी 3 बटे और ये करनी 3, ओके, ऊपर भी और नीचे भी गुना करती है। फिर आपस में इन दोनों का अगर गुना करोगे तो ये आ जाएगा 30 करनी ये 3, ओके बच्चों। और हमेशा याद रखना इसका करनी 3 गुणित करनी 3, या तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों मान अगर समान है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, जैसे 3 बाहर आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि देखो ये इनका गुना करेंगे, तो ये अगर गुना करोगे तो ये करनी 3, अगर इसे बाहर करना है तो ये कितना हो जाएगा, देखो इससे क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ये 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, बचा क्या ये 3, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। लेकिन समान संख्या रहता है तो वो एक डायरेक्ट लिख दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया 3। फिर आगे क्या करना है, देखो 3 से ये 3 कट गया, कितने बार, 3 से ये 30 10 बार कट गया, ओके। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 10 करनी 3, ये आ गया h की वैल्यू, ठीक है बच्चों। फिर आगे आप लिख सकते हो अतः, ठीक है। ये देखो मीनार की ऊंचाई क्या है, अतः मीनार की अभीष्ट ऊंचाई, कितना है, एक ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी बराबर ये 10 करनी 3 मीटर है, यहाँ भी मीटर लिख दो, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये से भी मिटा देना, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टेप बाय स्टेप करें, है ना। और हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है, और समझ के करना चित्रानुसार। ये यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये इस प्रकार से कोशिश करना कि एक बार समझना, उसके बाद अपने कॉपी में उतारना और फिर दोबारा फिर करना रिवाइज, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बाकी और प्रश्न देखना है तो लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।